महाराष्ट्र राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचं शेती विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान आहे। त्या दृष्टीनं महाराष्ट्र हे देशातील शेती विकासाला दिशा देणारं राज्य ठरेल असं प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह यांनी राहुरी कृषी विद्यापीठात शेतकरी, विद्यार्थी आणि शास्त्रज्ञांना मार्गदर्शन करताना व्यक्त केलं। महाराष्ट्र राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे शेती विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान आहे। त्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे देशातील शेती विकासाला दिशा देणारं राज्य ठरले आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह यांनी केलंय। महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी आणि शेतकरी यांना मार्गदर्शन करताना केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह बोलत होते। यावेळी व्यासपीठावर खासदार दिलीप गांधी, खासदार सदाशिव लोखंडे, कुलगुरू डॉक्टर के.पी. विश्वनाथा, कृषी आयुक्त विकास देशमुख, जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे, कार्यकारी परिषद सदस्य माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, प्रकाश गजबिये, माजी आमदार चंद्रशेखर कदम, संचालक विस्तार शिक्षण आणि संचालक संशोधन डॉक्टर किरण कोकाटे, अधिष्ठाता डॉक्टर भीमराव उल्मेक उपस्थित होते। केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह पुढे म्हणाले की देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांच्या मार्फत शेतकऱ्यांचे मृदा आरोग्य पत्रिका तयार करण्याचे मोठे कार्य केंद्र शासनाने हाती घेतले आहे। त्याचबरोबर पंतप्रधान विमा योजना, पंतप्रधान सिंचन योजनेसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे। देश मजबूत करायचा असेल तर गाव आणि शेतकरी समृद्ध करणं गरजेचं आहे। यासाठी शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे सहाय्य घेणे क्रमप्राप्त आहे। या दृष्टीने कृषी शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहेत। कृषी पदवीधरांच्या शिष्यवृत्तीत सरकारने भरीव वाढ केलेली आहे। सरकारने मेरा गाव मेरा गौरव हे या योजनेअंतर्गत देशातील 20,000 कृषी शास्त्रज्ञांच्या मदतीने दत्तक गाव योजना सुरू केली आहे। राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच सर्व कुलगुरूंची नवी दिल्ली येथे बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळेस दिले। हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन अभी प्रिंसिपल डीसी साहब को बता रहे थे एक मॉडल एक्ट बना शिक्षा के लिए, आज नहीं ना कुछ साल पहले, और उसको लागू करना विद्यार्थी के हित में, क्वालिटी युक्त एजुकेशन के हित में, और लगातार आग्रह होता रहा कि इसका पालन। अब अकेला मैं देख रहा हूं कि अब एक यूनिवर्सिटी है, 9 कॉलेज तो है सरकार, लेकिन 64 नया कॉलेज खुले। पता नहीं ये व्यवसाय था कि कॉलेज था, मेरे समझ में तो नहीं आया। देखते हैं कि कॉलेज खुलता है नया 1, 2, 4, 10, 15, लेकिन अब 64 कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के एरिया में नया कॉलेज, और उसकी क्वालिटी क्या होगी मुझे पता नहीं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो हमारी कमेटी दौड़ा करती है मॉडल एक्ट को लागू करने के लिए, महाराष्ट्र जो पूरे देश को कृषि में दिशा देने वाला राष्ट्र था, नाम भी महाराष्ट्र और दिशा देने में भी अग्रणी रहा। अब राजनीतिक कारणों से उसकी स्थिति शिक्षा में अभी ऐसी होती है कि मॉडल एक्ट या जो कमेटी घूम रही है देश में, उसमें यह नौबत आ रही है कि 4 कॉलेज 4 यूनिवर्सिटी की स्थिति ठीक नहीं, जबकि ये चारों पूरे हिंदुस्तान को ज्ञान देने वाला यूनिवर्सिटी है। तो निश्चित रूप से पिछले 8-10 वर्षों के अंदर कुछ विसंगतियां पैदा हुई। सरकार बनती आप ध्यान दीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी को मेरे ध्यान में है कि 15-16 में 6 करोड़ रुपये का अनुदान मिला, ऐसा बहुत कम यूनिवर्सिटी। और फिर इसके अलावा जो ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट, उसमें भी अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में आपको सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता। इसी प्रकार से कृषि विज्ञान, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक कृषि विज्ञान है। 4 आप किसी भी
कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारी से पूछिए कि 2 वर्ष पहले तक क्या रबी के पहले किसानों का सम्मेलन करने के लिए कोई पैसा आता था? नहीं आता। खरीफ के पहले सम्मेलन करने के लिए कोई पैसा आता था? एक शेड्यूल जो पैसा है वो सबको जाता था और कुछ चुने हुए। या प्रसंगी कुलगुरू डॉक्टर के.पी. विश्वनाथा म्हणाले, हे विद्यापीठ कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण हे उद्दिष्ट समोर ठेवून कार्य करत आहे. राज्याच्या कृषी विकासात महात्मा फुले विद्यापीठाचे मोठे योगदान आहे. यामुळेच विद्यापीठाला 2002 मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल पुरस्काराने आणि सन 2008 मध्ये सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ म्हणून गौरवण्यात येऊन रुपये 100 कोटींचे विशेष अनुदान देण्यात आले आहे. खासदार दिलीप गांधी यावेळी म्हणाले की पंतप्रधान विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. कृषी विद्यापीठाने विविध पिकांचे उन्नत वाण विकसित करून राज्याच्या कृषी विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या प्रसंगी विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण आणि संशोधन संचालक डॉक्टर किरण कोकाटे यांनी विद्यापीठ निर्मित तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांच्या शेतावर परिणामकारक उपयुक्तता याविषयी महत्त्वपूर्ण सादरीकरण केले. यामध्ये कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण या उपक्रमांचा उहापोह केला. अधिष्ठाता डॉक्टर भीमराव उल्मेक यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात आले. या प्रसंगी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि उपस्थित मान्यवरांनी कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्र येथे आयोजित कृषी प्रदर्शनाला भेट दिली. कार्यक्रमात शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉक्टर आनंद सोळंके यांनी तर आभार डॉक्टर सुनील गोरंटीवार यांनी मानले. सरकार आने के बाद देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों रबी के पहले किसानों का सम्मेलन करो, खरीफ के पहले सम्मेलन करो, स्वास्थ्य कार्ड ठीक है राज्य सरकार का काम है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र भी जो जिला के उस इलाके के प्राकृतिक कृषि किसान हैं उनको इकट्ठा करो, उनको समझाओ कि कितनी महत्ता है और देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को और विश्वविद्यालयों को भी हमने वो जो मिनी किट है जिससे मिट्टी की जांच हो सकती है, राज्य सरकार को तो पैसा देते ही अलग, लेकिन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके लिए भी सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को अलग से राशि गई कि किसानों को इकट्ठा करो, सम्मेलन करो, उनको समझाओ, वीडियो फिल्म दिखाओ. ये 2 वर्ष के अंदर देश के तमाम कृषि विज्ञान केंद्रों में जो ठहराव 2 वर्ष पहले उसको गति दिलाने का काम सरकार की. तो मेरा विषय था कि ये जो कृषि विद्यालय, ये जो इलाका है, आप भाषण भी कर रहे थे, संतों को भूमि तो संत ज्ञानेश्वर को पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो संत की भूमि है. और जिस महापुरुष के नाम पर ये विश्वविद्यालय है, उनकी पत्नी ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया था, सबको पता है. और इस विश्वविद्यालय के प्रति आज भी पूरा सम्मान है और सरकार बनते ही बिना देखे इसके नाम के कारण सम्मान था. और 2 वर्षों तक जितनी मदद होनी चाहिए सब की गई, लेकिन जब कमेटी आई और जब रिपोर्ट दिया तो बड़ा दुख लगा. ऐसे आप अभी बता रहे हैं कि आप उसके कुछ प्रयत्न शुरू किए, तो मैंने भी प्रयत्न शुरू कर दिया है और 15 जुलाई को बुलाया है हमने इन चारों विश्वविद्यालय के कुलपतियों को, और निश्चित रूप से इसका समाधान निकालेंगे. जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, राहुरी.